Hello guys, so welcome back to our channel. This is Unit 2 Principle of Management, Lecture number 4। यार प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने टेलर के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यार टेलर्स के टोटल कितने टेक्निक्स थे? 4। एंड फेओल के कितने थे? 14, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए थे। तो यार हम पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे। पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि साइंस का मतलब क्या है? क्या होना चाहिए, और रूल ऑफ थंब क्या नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो क्या होता है, जैसे कि आपके डैड का कोई बिजनेस है, या फिर हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि एक बिजनेस है और आपके पापा अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो यार अब ऐसा होगा, फिर आप भी उसी बिजनेस को आगे बढ़ाओगे, है ना। कुछ नया नहीं हो रहा है। तो यार हम इस पे बढ़ते हैं आगे। जैसे कि Taylor has emphasized that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry। टेलर का ये मानना था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जॉब है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो यार उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी कि वो साइंटिफिकली होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चल रहा है ना। एंड नॉट ऑफ इंट्यूशन, एक्सपीरियंस, हिट एंड मिस मेथड, यानी कि जो हिट एंड ट्रायल मेथड्स हैं उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग बिफोर डूइंग। यानी कि रूल ऑफ थंब का क्या मानना था, जो कि हमें टेलर ने दिया था, इसका मानना ये था कि हम अपने इंस्टीट्यूशन में अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो चलते रहना चाहिए। जैसे कि अब अपने प्रिंसिपल्स दे दिए और अब हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि टेलर ने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट में हमको नई नई चीजें और क्रिएटिविटी के साथ, नए नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल ऑफ थंब है ये गलत माना जाता है। सो साइंटिफिक मेथड रिक्वायर कॉज एंड इफेक्ट एज वेल एज एग्जैक्ट मेजर ऑफ एफर्ट एंड आउटपुट टू बी केप्ट इन व्यू ऑफ एनी वर्क टू बी परफॉर्म्ड। अब यार साइंटिफिक मेथड का क्या मानना है? इसका मानना ये है कि हमको इस प्रिंसिपल के, यानी कि मैनेजमेंट के कॉज और इफेक्ट, यानी कि उसके जो कॉजेज हैं और जो इफेक्ट है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आपने क्या किया, आपने क्लास 12th में पढ़ाई करी थी, बहुत अच्छी पढ़ाई करी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। अब आपको इसका कॉज पता है ना। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं करते तो आपके मार्क्स जो है वो बहुत कम आते। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? आपके मार्क्स कम आते, है ना। डिसीजन शुड बी फेयर, स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट बेस्ड ऑन फैक्ट थ्रू वर्क एंड स्टडी एनालिसिस। यानी कि जो डिसीजन होने चाहिए वो बहुत ज्यादा फेयर होने चाहिए, है ना। तभी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी भी बन के रहेगी, जिसके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो प्रॉपरली क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में थॉरोली परफॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर स्टडी एनालिसिस होनी चाहिए और फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए। तो यार अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो यार यहाँ हार्मनी और डिस्कॉर्ड का क्या मतलब है? हार्मनी का मतलब होता है पॉजिटिविटी, और नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? नेगेटिविटी। यानी कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिविटी बना के रखनी है, नेगेटिविटी नहीं करनी, ठीक है। तो टेलर का मानना ये है, ही बिलीव इन कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इन ग्रुप एक्शन दोज हु वर्क टुगेदर शुड कैरी आउट देयर टास्क इन हार्मनी। यानी कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो फुल कॉपरेशन के साथ कर रहे हैं, यानी कि कोई भी अकेले काम नहीं कर रहा है, ठीक है, एक यूनिटी में कर रहे हैं। तभी हम अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे, है ना। दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक, यानी कि लेन देन बना के चलना है, एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ओनली देन इट इज पॉसिबल फॉर द ग्रुप टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड मोर टुवर्ड्स गोल ऑफ एंटरप्राइज। अगर आप यूनिटी में काम करते रहेंगे तभी आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे, ठीक है। देयर शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। अब यार कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं और जो वर्कर होते हैं, इनके बीच में कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो यार उससे क्या होता है? उससे कई बार ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। तो टेलर ने क्या किया? टेलर एडवोकेट अ कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन। यानी कि यार अपने दिमाग में एक रेवोल्यूशन बना लो कि मैनेजर और वर्कर को, दोनों को बिल्कुल साथ में मिलकर चलना पड़ेगा, ठीक है। वर्कर शुड बी वर्क विद डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी। अब यार वर्कर्स को भी क्या करना है? वर्कर्स को भी पूरे डिसिप्लिन और लॉयल्टी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ताकि वो अपना अच्छा आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को दे पाए, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हो, एक मैनेजर है और ये वर्कर है। अब मैनेजर क्या कहता है? मैनेजमेंट फील प्लेजर इन शेयरिंग द गेन ऑफ द कंपनी विद डेडिकेटेड पीपल लाइक यू। यानी कि वो प्रॉफिट का जो शेयर है वो वर्कर को दे रहा है, जो कि होना चाहिए। इससे क्या होता है? वर्कर को मोटिवेशन भी मिलती है, ताकि वो और अच्छे तरीके से कंपनी के लिए काम कर पाए। यहीं पे वर्कर क्या कह रहा है? थैंक यू सर, वी विल वर्क हार्डर एंड टेक आवर कंपनी टू द टॉप। यानी कि हम और मेहनत करेंगे आगे और अपनी कंपनी को टॉप पे लेकर जाएंगे।
तो यार ये हमारा दूसरा पॉइंट था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि यार कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में यार प्यार बना के रखो, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और हमें मैनेजर और वर्कर इन दोनों को अच्छे से गाइड करना है। तो यार अब हमारा ये थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब यार इसका मतलब क्या है? हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फुली कॉपरेट करके रखना है, यानी कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं वो अपना फुल कॉपरेशन दें। यार अकेले काम ना करें, अगर यार अकेले काम करेंगे तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे और हमारा गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा, है ना? तो यार ये प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब यार इसका मतलब क्या था, ये तो हमने हार्मनी में भी पढ़ा था, है ना, बट ये वो नहीं है। हार्मनी में हम क्या कर रहे थे, हम लोग एक रेवोल्यूशनल ला रहे थे, यानी कि अपने दिमाग में सोच रहे थे, यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, यानी कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, इस चीज को अप्लाई करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर दैट वर्कर शुड बी कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स इन कॉपरेशन विद अदर बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, है ना। अब यार हम एकजुट होकर अगर हम एक साथ काम करेंगे तो यार कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इससे क्या होगा, मैनेजर और वर्कर बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ परफॉर्म कर पाएंगे और हमारे गोल्स अचीव करने में हमें आसानी मिलेगी। अब यार टेलर क्या सजेस्ट करते हैं, ही सजेस्टेड दैट while setting standards, यानी कि जब हम अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय हु आर सपोज टू परफॉर्म शुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यानी कि यार आपके जो वर्कर्स हैं उनको आप इन्वॉल्व करो, ठीक है। सजेशन शुड बी वेलकम फ्रॉम द एम्प्लॉयज। अब यार जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हो तो यार उनके जितने भी सजेशंस हैं उनको लो, और सजेशंस अगर अच्छे लगते हैं तो यार उनको आप रिवॉर्ड भी दो, है ना। दे मे बी रिवॉर्डेड फॉर दिस सजेशंस, दिस विल एनहांस द इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट टू सच स्टैंडर्ड। अब यार इससे क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है यार वो बड़ा होता चला जाएगा, है ना। आपका बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बड़ी होती चली जाएगी अगर आपके एम्प्लॉयज आपको सजेशन दे रहे हैं, तो ये आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। अब यार जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एक मैनेजर क्या कर रहा है, अपने एक वर्कर को यहाँ पर ऑर्डर दिए जा रहा है, नो लंच टाइम टुडे, है ना। तो इससे क्या होता है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि इसमें क्या हुआ है, प्रिंसिपल जो है वो ओवरलुक हो गया है ना। तो यार ऐसा हमें नहीं करना है। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी का भी ध्यान रखा जाए। फिर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम ए सिलेक्शन, यानी कि यार जब आप उसका सिलेक्शन कर रहे हो, अब यार किसी को भी आप ऐसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो ले नहीं लोगे, है ना। उसका एक प्रॉपर सिलेक्शन होगा, प्रॉपर इंटरव्यू होगा, तब जाके वो इंसान सेलेक्ट होगा, ठीक है। अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। अब यार क्या होगा, अब आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, अब क्या करो, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराओ, है ना, ताकि यार उसको अपने करियर में भी ग्रोथ मिल पाए और आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो। अब टेलर इंसिस्ट करते हैं दैट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड बी गिवन देयर अकॉर्डिंग टू हिज और हर फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी। अब यार इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके यार आप जो भी काम दे रहे हो, यानी कि वर्क दे रहे हो, वो उसकी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी के द्वारा ही दी जाए, यानी कि जितना वो वर्कलोड ले सके। अब यार अगर आप इससे ज्यादा करोगे, यानी कि आप एक इंसान को उसकी हद से ज्यादा काम दे रहे हो जो वो नहीं कर पा रहा है, तो यार पहली बात, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान है, और दूसरा वो इंडिविजुअल भी काम नहीं कर पाएगा ठीक से, वो आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, है ना। अगर यार आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो यार ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए भी बहुत ही अच्छा है, जो कि मैनेजर और वर्कर हैं, ठीक है। तो यार अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, हर इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो यार ये हमारे टेलर के जो थे 4 प्रिंसिपल्स थे। तो यार हमें इन्हें फिर से एक बार ब्रीफली देखेंगे, ये कौन कौन से थे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। सेकंड था हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड था हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड हमारा फोर्थ था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यार इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यार ये एंड होता है। अब मैं आपसे मिलूंगा यार
आने वाली वीडियोस में, जिसमें हम आगे के चैप्टर्स कवर अप करेंगे। तब तक के लिए यार, सी या, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।